हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कंपनी डेट फ्री भी है, डिविडेंड भी पे करती है, लेकिन उस कंपनी की सेल जो है वो क्वार्टर उनको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखोगे तो क्वार्टर्स में कम होती हुई हमें दिख रही है। उसके बाद अगर बात करेंगे कंपनी के बैलेंस शीट की तो आपको दिखेगा कि कंपनी अपने पास रिजर्व तो बढ़ाती जा रही है और बोरोइंग भी नहीं है, यानी कि बोरोइंग बिल्कुल कम है, जो कि रिजर्व जिसमें कंपनी के पास बहुत ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट कंपनी को डेट फ्री कह सकते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, जिससे भी हमें काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी। यानी कि आप देखोगे तो यहाँ पे पब्लिक अपनी होल्डिंग को बढ़ाती जा रही है, यानी कि पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट करती जा रही है, वहीं इंस्टीट्यूशंस अपनी होल्डिंग को कम करते हुए जा रहे हैं। लेकिन आप बात करोगे तो प्रोमोटर की, तो प्रोमोटर अपनी होल्डिंग को रिलीज नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो पैसा है या जो शेयर्स है वो यही वाले इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक इसी के बीच में घूम रहे हैं। यानी कि पब्लिक अगर अपनी होल्डिंग्स बढ़ाती जा रही है तो आगे जाके इंस्टीट्यूशंस को ज़रूरत पड़ेगी, तो इंस्टीट्यूशंस क्या करेगा, उसको बाई करेगा। इंस्टीट्यूशंस जब भी बाई करता है तो उस टाइम पे प्राइस में गिरावट हो रही होती है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। जब आप देखोगे तो जब भी इंस्टीट्यूशंस अपनी बाइंग करता है तो उस समय प्राइस को क्रैक करके लेके आता है, यानी कि आगे चल के इस स्टॉक में करेक्शन की पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम इन चीज़ों को देखकर बनती हुई नजर आ रही है। ये स्टॉक है दोस्तों राइट्स लिमिटेड। अगर स्टॉक की समरी की बात करेंगे तो आप देखोगे स्टॉक से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, यानी कि आप देखोगे ROE 17.5, ईयर ऑन ईयर बेस पे भी अच्छे रिटर्न स्टॉक ने दिए। डिविडेंड भी कंपनी पे करती है, मार्केट कैप 16,064 करोड़ का है, ठीक है। लेकिन एक जो कमजोर चीज़ थी वो थी स्टॉक की सेल। सेल आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको कम होती ही दिख रही थी। अब जरूरत है हमें टेक्निकल चार्ट पे समझने की कि क्या प्राइस मूविंग एवरेज 100 पे आ गया है या आगे चल के कोई बड़े टारगेट दोबारा हमें दे सकता है। टेक्निकल की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो जनवरी 2024 के बाद से स्टॉक ने कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। उससे पहले स्टॉक ने अच्छे रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिए। अगर मैं इसको मंथली बेस पे कन्वर्ट कर देता हूं तो आपको नजर आएगा कि 2023 के बाद से ही 2023 या 2022 अप्रैल में आप देखोगे तो स्टॉक प्राइस लो 127 था और उसके बाद से प्राइस यहाँ पर 400 तक चला गया, यानी कि मल्टी बैग रिटर्न 1 से 2 साल के अंदर निकाल के दिए। लेकिन आप जब स्टॉक को देखोगे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो आपको दिखेगा कि जनवरी 2024 के बाद से स्टॉक ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं की है, इस एक रेंज के अंदर फंस गया है। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सेलर यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हैं। अब बात करेंगे कि अगर यहाँ पर अगले वाले Q2 के नंबर्स में हमें दिखता है कि इंस्टीट्यूशंस की बाइंग हो चुकी है, तो दूसरी चीज़ क्वार्टर के नंबर अगर हमें देखने हैं कि सेल बढ़ी है, सेल बढ़ने के साथ साथ अगर प्रॉफिट बढ़ता दिख रहा है, अगर सारी चीज़ें हमें अच्छी नज़र आती हैं तो फिर स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसलिए अभी हाल फिलहाल इस स्टॉक के ऊपर सिर्फ नज़र बना के रखनी है। आप अपनी एक रेंज यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एक पैरेलल चैनल आप ड्रा कर लोगे तो आपको समझ में आएगी कि हाँ प्राइस इस रेंज में ही रहेगा, ठीक है। तो आपको एक पैरेलल चैनल ड्रा कर लेना है, जिसके बाद आपको समझ आएगा कि हाँ प्राइस इस रेंज को अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है तो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा और नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता तो जो है गिरावट जो है नीचे की तरफ बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा तो मूविंग एवरेज 100 वाली लाइन हमारी यहाँ पे है, तो इसके ऊपर प्राइस रिट्रेस लेने की पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम दिखाएगा। बाकी आप पिवट इंडिकेटर यूज करके इसके आगे के टारगेट जान सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।